वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं लिस्ट कंप्रेशन क्या होता है पाइथन के अंदर, राइट। उससे पहले हम देख चुके हैं फ्रेंड्स लिस्ट क्या है। लिस्ट के हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं और स्लाइसिंग कैसे काम करता है लिस्टिंग के लिए और स्ट्रिंग के लिए, राइट। स्लाइसिंग विदाउट फुल लूप के आप जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं आप उन्हें प्रिंट करा सकते हो इजीली, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। व्हाट इज लिस्ट कंप्रेशन इन पाइथन। जैसे मेरा स्लैशिंग बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा फीचर था। विदाउट लूप के नंबर ऑफ आइटम्स पे कुछ ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, आप प्रिंट करा सकते हो, राइट। ऐसे ही मेरा लिस्ट कंप्रेंशन है जहाँ पे आप बहुत ही एक लाइन के अंदर, ठीक है, जो भी आप काम जो फुल लूप के थ्रू 3 या 4 लाइन में आप कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन के अंदर वो आप काम कर सकते हो, सेम आउटपुट आएगा आपका। तो मैं कहूँगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के बिहाफ अगर मैं उसे देखता हूँ तो लिस्ट कंप्रेंशन बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स पाइथन के अंदर, राइट। मैं देखूँगा उसके बाद सिंटैक्स ऑफ लिस्ट कंप्रेंशन, उसका सिंटैक्स क्या है, एंड देन कंपोनेंट ऑफ लिस्ट कंप्रेंशन। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका फुल लूप, ओके। और सेकंड है आपका कंडीशन और एक्सप्रेशन, और थर्ड वन है आपका आउटपुट। तो ये जो तीनों काम होंगे, फुल लूप भी लगेगा, कंडीशन या जो एक्सप्रेशन है वो भी लगेंगे, और आउटपुट आएगा। ये सारा का सारा जो काम है ये एक ही लाइन में मैं सारा चीज़ करूँगा, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिंपल लिस्ट कंप्रेंशन के, हम एग्जांपल देखेंगे 2-3, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे फुल लूप, कंडीशन और आउटपुट में आपको हर एक आइटम को एक्सप्लेन करूँगा, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसके बाद हम चलेंगे कंडीशन एंड लिस्ट कंप्रेंशन। आप एक ही लाइन के अंदर फुल लूप भी लगाओगे, एक ही लाइन के अंदर आप कंडीशंस भी देखोगे, तो आप ये कह सकते हो कि एक मैजिक की तरह आप देखोगे इन चीज़ों को, ठीक है। नेस्टेड इफ़ इन लिस्ट कंप्रेंशन, लिस्ट कंप्रेंशन के अंदर आप इफ़ के अंदर एक और इफ़ हम लगा सकते हैं, जिसे हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, राइट। जैसे फॉर लूप के अंदर एक अनदर फॉर लूप हम इजीली चला सकते हैं, ऐसे ही इफ़ के अंदर एक और इफ़ हम लगा सकते हैं, ये हमें पता है। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे लिस्ट कंप्रेंशन के अंदर, ओके। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हाउ टू यूज लिस्ट कंप्रेंशन विद सिंगल एंड मल्टीपल इफ़ एंड एल्स कंडीशंस हम देखेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे हाउ टू यूज लिस्ट कंप्रेंशन विद अ नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर भी एक दूसरा फॉर लूप हम लगा सकते हैं लिस्ट कंप्रेंशन के अंदर, ओके। विद द फॉर लूप हम देखेंगे कि जो भी काम मैंने यहाँ लिस्ट कंप्रेंशन से किया है, अगर मैं उसे फुल लूप से करता हूँ तो आपको कितना सारा कोड करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम जो सबसे लास्ट में देखने वाले हैं फ्रेंड्स वो है आपका यहाँ पे वाई आर लिस्ट कंप्रेंशन यूजफुल। जब ये आपने आइटम अगर सही से देख लिया कि सिंपल कंडीशन कैसे लगते हैं, मैं एक ही लाइन के अंदर किस तरीके से यूज कर सकता हूँ अपने पाइथन के कोड को, यहाँ फुल लूप भी लगा सकता हूँ सिंगल लाइन के अंदर, इफ़ कंडीशन भी दे सकता हूँ। तो ये आपको जहाँ तक है ना, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा वाई आर लिस्ट कंप्रेंशन यूजफुल, किस तरह क्यों वो यूजफुल है लिस्ट कंप्रेंशन, ठीक है। और एडवांटेज ऑफ लिस्ट कंप्रेंशन, कुछ ड्रॉबैक भी हैं लिस्ट कंप्रेंशन के, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो एडवांटेज हैं वो सबसे मेन है। एज ए इंटरव्यूअर, एज ए जब आप एंट्री लेवल पे हो, या आप 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, या आप प्रोफेशनल हो, तो वहाँ पर लिस्ट कंप्रेंशन का बहुत सारा यूज होता है फ्रेंड्स, ओके। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिस्ट कंप्रेंशन इन पाइथन। पाइथन के अंदर लिस्ट कंप्रेंशन क्या है। लिस्ट कंप्रेंशन इज अ पाइथन स्पेसिफिक फीचर, जैसे मेरा स्लैश था, ओके। एज दे प्रोवाइड ए वन लाइन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फॉर लूप। जो भी काम आप फॉर लूप के थ्रू कर रहे थे वही हम एक लिस्ट कंप्रेंशन के थ्रू करेंगे। उसका एडवांटेज देखेंगे, हमें बहुत ही कम नंबर ऑफ लाइन्स का कोड लिखने के बाद हमें जो है ना सेम आउटपुट आएगा। जो भी आप लाइन, अगर फुल लूप की बात करता हूँ तो जहाँ पे आप फुल लूप के अंदर 2 या 3 लाइन का यूज करोगे, लिस्ट कंप्रेशन के अंदर विद इन सिंगल लाइन वो सेम आपको आउटपुट मिलेगा फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आपका है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिस्ट कंप्रेंशन इज अ पाइथोनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ फॉर लूप दैट अपेंड टू ए लिस्ट इन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, ओके। लिस्ट कंप्रेंशन आर यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू लिस्ट। हमेशा एक आपको न्यू लिस्ट मिलेगा।
फ्रॉम अदर इटरेबल लाइक डेटा फ्रेम, टुपल, स्ट्रिंग, लिस्ट। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ फॉर लूप का यूज करेंगे तो फॉर लूप हमेशा यूज होगा इटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, और हमेशा लिस्ट कंप्रेशन आपको नया लिस्ट आपको जनरेट करके देगा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे। मैं एग्जांपल्स वन बाय वन हम ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखे हैं। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं देखता हूँ व्हाट इज लिस्ट कंप्रेशन। ये मैंने देख लिया लिस्ट कंप्रेशन है क्या। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ फॉर लूप, जहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। ठीक है, और मैं यहाँ रेंज का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल यहाँ लेवल लेता हूँ समझाने के लिए। मेरा है 1 2 3 10 20। ओके, मैं अगर यहाँ फॉर लूप का यूज करता हूँ फॉर आइटम इन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ आइटम को। और अगर आप देखेंगे तो मुझे मेरी ये नीड है, मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हर एक आइटम को मुझे प्रिंट कराना है। मेरे सारे आइटम वन बाय वन फॉर लूप के थ्रू प्रिंट हो गए। सिंपल कोड है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे अभी कोई भी लिस्ट कंप्रेंशन का मैंने यूज नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे जो यहाँ यूज करता हूँ उसके बाद मैं सिंटैक्स बताऊँगा, जिससे आप फेमिलियर हो जाओगे थोड़ा सा। एक मेरा लिस्ट है, ठीक, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 10, ठीक, और मेरी लिस्ट विद लिस्ट कंप्रेंशन डॉट में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइटम। जो भी मेरे यहाँ पे देखो, मैं इसे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने फॉर लूप के अगर मैंने जो यूज किया वहाँ 2 लाइन लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही लाइन लिख रहा हूँ। ओके, आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट वेयर, राइट। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ लिस्ट विद लिस्ट कंप्रेंशन। मैंने बोला था लिस्ट कंप्रेंशन हमेशा एक नया लिस्ट आपको जनरेट करके देगा। इसी जो भी मैंने यहाँ पे जो देखेंगे आप, जो भी लॉजिक लिखा हुआ है वो किसके अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, जो कि लिस्ट का साइन है आपके पाइथन के अंदर। जैसे ही मैंने इसे प्रिंट कराया, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम मेरे प्रिंट हुए हैं 1 2 3 10 20, ये 1 बाय 1 प्रिंट हुए हैं। ठीक है, मुझे एक अगर ये लिस्ट में चाहिए होते तो मैं यहाँ क्या करता, एक लिस्ट बनाता, वो मैं बताऊँगा। उसमें हर एक आइटम को अपेंड करता, और वहाँ पे फिर उस लिस्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट करता। तो मुझे 2-3 लाइन और लिखनी पड़ती इस फॉर लूप के अंदर। वो ऊपर एक लिस्ट लेना पड़ता ब्लैंक, राइट, मुझे अपेंड करना पड़ता बार बार। मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन जैसे मैंने लिस्ट कंप्रेंशन का यूज़ किया, विद इन सिंगल लाइन मैंने फॉर लूप का यूज किया है, और फॉर लूप के थ्रू मैंने लिस्ट कंप्रेंशन का यूज करते हुए ओके मैंने यहाँ पे सारे आइटम आपके प्रिंट करा लिए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिंटैक्स ऑफ लिस्ट कंप्रेंशन। सिंटैक्स क्या हुआ फ्रेंड्स लिस्ट कंप्रेंशन का। यहाँ पे देखिए जो आइटम है वो आपका एक, यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ, रुको, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपका मैं ले लेता हूँ न्यू लिस्ट। हमेशा एक नया लिस्ट बनेगा, राइट। जो भी आपका है एक्सप्रेशन, राइट, एक्सप्रेशन आप यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे लगाओगे फॉर लूप और इन इटरेबल ऑब्जेक्ट। ओके, वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट टपल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि लिस्ट कंप्रेंशन की बात करता हूँ तो मुझे लिस्ट पे मुझे ये इटरेबल जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट ही चाहिए। ठीक है, और जब मैं वहाँ पे आपको डिक्शनरी कंप्रेंशन बताऊँगा तो वहाँ अलग केस बनता है थोड़ा सा।
फॉर इन टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इफ कंडीशन भी लगा सकता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरी नीड है ऐसी। ओके, कुछ टाइपो मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो सिंटैक्स लिखा है, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखाए हैं, जो मेरे लिस्ट का साइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एक एलिमेंट यहाँ बताता हूँ, दिस वन। ओके, एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है या एलिमेंट मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा, यहाँ मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ, और ये मेरा एलिमेंट पार्ट है, ये वाला, ठीक है, दिस वन। और अगर आप देखें तो जो 4 आइटम इन लिस्ट वेयर, ये मेरा इतना वाला पार्ट है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ कंडीशन नहीं लगाए हुए फ्रेंड्स। तो सिंटैक्स समझ में आया आपको, दिस वन, ये वाला ये पार्ट है, और जो आइटम है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। और आपका लिस्ट का मुझे साइन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने जो भी एक मेरे को लिस्ट का यहाँ पे साइन यूज करना है, जो भी मेरे स्क्वायर ब्रैकेट हैं वो मुझे यूज करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसमें अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। ये जैसे आप 2-3 एग्जांपल करोगे ना, ये आपका जो सिंटैक्स है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ मैं, मेरे पास कुछ कंपोनेंट हैं, ये इस कंपोनेंट से आपको सिंटैक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका फॉर लूप, ये वाला पार्ट, ओके। सेकंड है आपका कंडीशन एंड एक्सप्रेशन, दिस वन, ये मेरी कंडीशन है, अगर मेरे को नीड है इस कंडीशन की। और ये मेरा एक्सप्रेशन वाला पार्ट है। और एक्सप्रेशन दैट मीन्स मेरा यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी मेरा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू बताऊँगा, उसका फिर सॉल्यूशन आपको लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू बताऊँगा, देन आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, अब सपोज करो मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे लेता हूँ। मेरे पास ये एक एग्जांपल था, यहीं पे मैं बना लेता हूँ, ये मेरा फॉर लूप है, ठीक। मुझे इस पे सपोज करो यहीं पे, और इस वाले लॉजिक को भी मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। मुझे ये एलिमेंट चाहिए थे 1 2 3, आपका 10 और 20। यहाँ पे इसने क्या किया, 1 बाई 1 प्रिंट किया। मैंने बोला कि भाई नहीं, मुझे 1 बाई 1 प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे दूसरी लिस्ट चाहिए, ओके। ये दूसरी लिस्ट चाहिए, और उस दूसरी लिस्ट में ये इनके सारे एलिमेंट वहाँ पे डाल दो आप सेकंड लिस्ट में। तो एक तो है कि जो भी मेरी लिस्ट है उसे मैं कॉपी कर लूँ सेकंड लिस्ट में। दूसरा है मुझे कि मैं फॉर लूप्स के थ्रू हर एक आइटम को लूँ, और सेकंड जो लिस्ट है मेरी उसमें मैं अपेंड करता जाऊँ, ठीक है। जो बेस्ट वे है वो है कॉपी का ऑप्शन, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि लिस्ट कंप्रेंशन का आपको यूज बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हुए यहाँ अपेंड का यूज करूँगा, ओके। सपोज करो मुझे सेकंड लिस्ट में सारे एलिमेंट चाहिए जो मेरी ये फर्स्ट लिस्ट है, ओके। ये मेरी फर्स्ट लिस्ट है, मुझे फर्स्ट लिस्ट के सारे आइटम चाहिए सेकंड लिस्ट के अंदर यूजिंग फॉर लूप, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या करोगे, बार बार सेकंड लिस्ट को लोगे, यहाँ पे डॉट अपेंड करोगे, और उस अपेंड में एक एक आइटम को डालोगे जो कि आपका फुल लूप के थ्रू रीड हो रहा है। यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, ये प्रिंट कराओगे आप। और जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया फ्रेंड्स, सारे के सारे जो एलिमेंट थे 1 2 3 10 और 20 जो फर्स्ट लिस्ट में थे वो सेकंड लिस्ट में यहाँ पे आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ सेकंड लिस्ट को प्रिंट करा रखा है। मैं ये बोलता हूँ अगर यही काम मुझे लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू करना हो, देन कितनी लाइन, नंबर ऑफ लाइन है आपके यहाँ पर लिखे हैं आपने, 1 2 3 एंड 4, आपने 4 लाइन का कोड किया हुआ है, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ लिस्ट कंप्रेशन का यूज करते हुए, मेरे पास ये सेकंड लिस्ट है,
ओके। और ये मेरी फर्स्ट लिस्ट है। मैं आइटम सेम ले लेता हूँ क्योंकि मुझे सेम आउटपुट चाहिए, तभी वो समझ में आएगा लिस्ट कंप्रेंशन का यूज आपको, राइट। यहाँ फर्स्ट लिस्ट है मेरी, ठीक है, और सेकंड लिस्ट को मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड को रन किया फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो इसका जो आउटपुट है 1 2 3 10 और 20, और 1 2 3 10 और 20 सेम आउटपुट है। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइन लिखी है आपने, 1 2 3। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइन है आपकी, यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पे जो अगर यही जो भी नंबर ऑफ मेरे आइटम थे इस लिस्ट के अंदर, फर्स्ट लिस्ट के अंदर, मैंने बोला कि उसे मुझे सारे के सारे जो आइटम हैं जो फर्स्ट लिस्ट में हैं वो सेकंड लिस्ट में चाहिए, तो आपने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया। सेकंड लिस्ट में एक एक आइटम को यहाँ अपेंड किया और प्रिंट किया। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5। आपने 5 नंबर ऑफ लाइन का कोड लिखा। अगर मैं वही काम लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू कर रहा हूँ तो ओनली 3 नंबर ऑफ लाइन मुझे लिखनी पड़ी है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ द लिस्ट कंप्रेंशन। और आपकी जो कोड की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो गई, और जो आपने नंबर ऑफ जो लाइंस लिखी हैं वो भी कम हो गई हैं आपकी। ओके, तभी वो चीज़ समझ में आएगा आपको। और इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको अब जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो है एक्सप्रेशन, मतलब मुझे कुछ लॉजिक भी लगाना है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल यहाँ पे एक एक आइटम को लिया, अपेंड करता चला गया, सेकंड लिस्ट को मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। वही काम मैंने इस लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू भी किया, ठीक है। मैंने क्या करना है, जो भी मेरी फर्स्ट लिस्ट है 1 2 3 10 20, इसमें जो नंबर ऑफ आइटम है मुझे अपेंड करना है सेकंड में, और मल्टीप्लाई बाई करना है आपका 2 का हर एक आइटम में। सिंपल, मैं आपको एक्सप्रेशन समझा रहा हूँ कि एक्सप्रेशन किस तरीके से लगाएंगे आपके यहाँ पर लिस्ट कंप्रेशन में। तो जैसे मैंने इस कोड को रन किया फ्रेंड्स, हर एक एलिमेंट में, हर एक आइटम में जो फर्स्ट लिस्ट में थे उसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, और सेकंड लिस्ट में मैं उसे अपेंड करता चला गया। ओके, 2 4 6 20 40, ठीक। मैं अगर यही काम यहाँ पे करता हूँ लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू, तो मैं कहाँ पे चेंज करूँगा लिस्ट कंप्रेशन में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो आइटम है आपका वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे इस टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं आपको 1 बाई 1 बताता हूँ। मैंने 4 आइटम इन फर्स्ट लिस्ट, मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, ठीक है। और एक एक आइटम को लेते चला गया मैं, और उस आइटम को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करता चला गया 2 का। और ये ऑटोमेटिक अपेंड का काम कर रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इंटरनल चीज़ें देखो तो जो काम यहाँ पे आप मैनुअल कर रहे थे, सेकंड लिस्ट डॉट अपेंड कर रहे हो, वो काम यहाँ पे इंटरनल हो रहा है। ओके, तो जैसे मैंने इस कोड को रन किया फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि सेम आउटपुट है आपका 2 4 6 20 40, 2 4 6 20 40। ओके, तो इंटरनल चीज़ें मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ, अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने यहाँ पे इस कोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले मेरा जो फॉर लूप है, फॉर आइटम इन फर्स्ट लिस्ट, ये मेरे ऑलरेडी इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और मेरा जो कंप्रेंशन है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट पे ही चलेगा, ये ध्यान रखनी है आपको। ये मेरा जो फर्स्ट लिस्ट है वो ऑलरेडी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, और इटरेबल ऑब्जेक्ट में क्या है आपके पास 1 2 3 10 20। ओके, तो मेरे यहाँ सिंपल फॉर लूप चला यहाँ पे, ठीक, जो आपका ये वाला है कंडीशन। यहाँ पे क्या हुआ, जो काम सेकंड लिस्ट डॉट अपेंड कर रहा है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट में हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में। जो मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रखा है वो ऑपरेशन यहाँ यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन में कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ कॉपी नहीं करता, मैंने कंडीशन बताया ना, एक्सप्रेशन मेरा हो गया, मुझे कंडीशन पे जाना है। ओके, ये मेरी फर्स्ट लिस्ट है मेरा, और ये जो है मेरा है यूजिंग लिस्ट कंप्रेंशन, ठीक। यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब मेरे को क्या करना है, मुझे लगानी है कंडीशंस, राइट। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ मैं लगा लेता हूँ
यहाँ पे इसके लिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ। नहीं, नॉर्मल क्या, इसी को ले लेते हैं। 1 2 3 10 20। ये सेकंड लिस्ट है मेरा फ्रेंड्स। ओके, मैंने 4 आइटम इन लिस्ट, मैंने जितने भी नंबर ऑफ आइटम थे उन्हें यहाँ पे रीड करना स्टार्ट किया। सेकंड लिस्ट मैंने यहाँ कंडीशन लगाया एक, इफ़ अगर मेरा आइटम जो है मेरा है सपोज आइटम इज इक्वल टू ठीक है 10 है मेरा। ओके, तभी इस लिस्ट में अपेंड हो, और इसमें वहाँ मल्टीप्लाई वही 2 का हो जाए। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ये सिंपल लिस्ट है मेरा। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो सेकंड लिस्ट है इसमें वही एलिमेंट आए जो मेरे 10 सपोज करो मैं यहाँ ग्रेटर देन लगा लेता हूँ, जो मेरे जो आइटम है वो ग्रेटर देन 10 है, तभी वो सेकंड लिस्ट में यहाँ पे अपेंड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। यहाँ पे मैं 30 और 50 भी बढ़ा लेता हूँ, इसमें कुछ एलिमेंट अब मेरे पास आ जाएंगे, राइट। मैंने यहाँ पे फुल, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो सेकंड लिस्ट है इसमें वही मुझे नंबर ऑफ आइटम अपेंड करने हैं जो 10 से बड़े हैं। ठीक है, मैंने जैसे इसे रन किया, आपके पास यहाँ पे जो भी आइटम मेरे सपोज करो फर्स्ट लिस्ट में 1 2 3 10 20 30 50, यहाँ पे सेकंड लिस्ट में आ गया, और मैंने चलाया फॉर आइटम इन लिस्ट। ये मेरी लिस्ट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट लिस्ट है और ये मेरी सेकंड लिस्ट है। इसी वजह से वहाँ पे एक आइटम आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे मेरे जो सेकंड लिस्ट जो मैंने यहाँ प्रिंट करा रखा है इसमें वही आइटम आए हुए हैं जो 10 से बड़े हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे जो 1 2 3 हैं वो 10 से छोटे हैं। ठीक है, 10 इटसेल्फ आपका 10 से बड़ा नहीं है, तो इसी वजह से आपके जो एलिमेंट हैं वो हैं 20 30 और 50। अब यही काम मैं करता हूँ लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे सेम मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरी जो फर्स्ट लिस्ट है उसे मैं सेम ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, इफ़ आइटम ग्रेटर देन 10 है। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई तो किया नहीं है 2 का, मेरी सिंपल रिक्वायरमेंट है कि वो मुझे लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू इस सेकंड लिस्ट में वो नंबर ऑफ आइटम चाहिए जो 10 से बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 आइटम इन लिस्ट इन फर्स्ट लिस्ट चला। अब यहाँ मुझे कंडीशन लगानी है। ओके, यहाँ वही आइटम आए इफ़ आइटम ग्रेटर देन 10। ओके, इस सेकंड लिस्ट को मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। मैंने यहाँ छोटा सा चेंज किया है फ्रेंड्स, इफ़ आइटम ग्रेटर देन 10। आप यहाँ पे जब मैनुअल फॉर लूप के थ्रू गए तो कहाँ पे गए, आप फॉर लूप के अंदर गए, फॉर लूप के अंदर आपने इफ नॉर्मल इफ़ लगाया, फिर आपने एक लाइन यहाँ पे जो लिखी थी ये लिखा सेकंड लिस्ट डॉट अपेंड और आइटम। मैंने यहाँ छोटा सा चेंज किया है, इफ़ आइटम ग्रेटर देन 10 है देन ये आइटम मेरे आते जाएँ। ओके, सेकेंड लिस्ट में अपेंड होते जाएँ। जैसे मैंने इसे रन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम आउटपुट आ रहा है आपका। ये जो आउटपुट है 20 30 50, ये मेरा लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू मैंने किया, यहाँ पर सेम आउटपुट है 20 30 50। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जो लाइन है वो है आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने यहाँ पे, मेरा जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी ये नंबर ऑफ़ लाइन मेरी बढ़ती जाएंगी जो फुल लूप के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जो लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू जो काम कर रहा हूँ वो सिंगल लाइन में मैंने कुछ यहाँ कोई एक अलग से लाइन नहीं लिखा फ्रेंड्स, मैंने इस सिंगल लाइन में ही केवल यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन ऐड किया हुआ है और मेरा आउटपुट सेम है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ द लिस्ट कंप्रेशन। नेस्टेड इफ़ इन लिस्ट कंप्रेशन, नेस्टेड इफ़ लगा लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास था ये शॉपिंग कार्ट है मेरा, उस शॉपिंग कार्ट में मैंने क्या बोलता हूँ ना कि जो शॉप के जो आइटम हैं उनकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपये से, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 20 रुपये से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, एंड मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, शॉप आइटम ये ले लिया मैंने और यहाँ पे लगा लिया शॉपिंग कार्ट इफ़ शॉप आइटम। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा
ये बड़ा हो सकता है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब ये एक लाइन में आएगा फ्रेंड। आई होप आपको विजिबल होगा ये, ठीक है। इफ़ शॉप कार्ट ग्रेटर देन है आपका 20, इफ़ यहाँ पे शॉप आइटम, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने डिवाइड किया 2 से, ठीक। करने पे अगर ये 0 आता है तो वही मेरे आइटम यहाँ पे आउटपुट में आने चाहिए। यहाँ देखिए क्या है आपके 40, 50 और 100 आ रहा है। यहाँ पे मैं कोई एक ऐसा आइटम ले लेता हूँ, सपोज करो 31, ठीक। अगर मैं इसका जो यहाँ पे मॉड्यूल चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 31 मेरा नहीं आया इसमें, ठीक। यहाँ पे केवल जो आया है, अगर मैं 2 से यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ आउटपुट, यस रन, 31 नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज करो 200 मेरा आना चाहिए। फिर मैंने ले लिया 151, फिर ये मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 151 नहीं आएगा, 31 नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों नहीं आएगा उसका रीज़न कुछ लोगों को समझ में आ चुका होगा, कुछ को मैं बताता हूँ, डोंट वरी। जो लॉजिक है यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मैंने कंडीशन लगाई है। मेरा टॉपिक क्या था, नेस्टेड इफ़ इन लिस्ट। एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ मुझे लगानी है। अगर आप इसे फुल लूप से करोगे तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस एक ही लाइन के अंदर दोनों कंडीशन भी लगा ली, फुल लूप का भी यूज कर लिया, और जो शॉप आइटम हैं उन्हें मैंने प्रिंट भी कर लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी कंडीशन मुझे ऐसे नंबर ऑफ़ शॉप आइटम चाहिए जो ग्रेटर देन हो 20 से, और अगर मैं उनका मॉड्यूल निकालूँ, ठीक है, जो शॉप आइटम है मॉड्यूल 2 करता हूँ और मॉड्यूल उनका 0 आता है उनका, तो वो मुझे आइटम चाहिए यहाँ पे। तो ये इफ़ कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, राइट। यहाँ पे आप कोई, अगर मैं यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग कोई भी नंबर ऑफ़ आइटम ले लेता हूँ, आप चेक कर सकते हो कि वही मेरे पास आइटम आए जिनमें मान लो हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, वो ही मेरे आइटम, मेरे इस जो भी इस कस्टमर के लिए वही आइटम जाएँ जिन पे हैप्पी न्यू ईयर का कूपन कोड लगा हुआ है। तो वो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका केस क्या है प्रोग्रामिंग का। तो मेरा था कि मैं नेस्टेड इफ़ कैसे लगा सकता हूँ, उसका सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल आप इफ़ यहाँ पे यूज करोगे, दूसरा अगर आपको इफ़ यूज करना है तो उसके बाद यूज करोगे, ठीक है। लेकिन सारा काम अगर आप देख रहे हो तो विद इन सिंगल लाइन ही हो रहा है अभी तक, मुझे कोई भी दूसरी लाइन अभी तक लिखनी नहीं पड़ रही है फ्रेंड्स। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लिस्ट कंप्रेंशन। अब जितने भी आप फीचर देखोगे ना पाइथन के अंदर, अब वो सारे के सारे बहुत ही मज़ेदार फीचर हैं फ्रेंड्स, आपको कोडिंग करने में अब मज़ा आएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ। दूसरा है हाउ टू यूज लिस्ट कंप्रेंशन विद सिंगल एंड मल्टीपल इफ़ एंड एल्स कंडीशन, ठीक। मल्टीपल इफ़ मैंने देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। हम क्या लेते हैं, सपोज लिस्ट डेटा कुछ भी ले लेते हैं, लिस्ट डेटा में मैंने ले लिया आइटम 1, 4, 5, 6, 10, ठीक है, 9, कोई रैंडम वैल्यू मैं ले लेता हूँ, 3 बचा मेरा, ठीक। अब यहाँ पे देखो मेरा है रिजल्ट में ले लेता हूँ, लिस्ट कंप्रेंशन मैंने स्टार्ट किया अपना, आई इफ, ठीक। आई जो है मेरा बड़ा है 4 से, ठीक, वही मेरे आइटम आए। इफ़ आई मेरा है बड़ा 4 से, एल्स, ठीक है, यहाँ पे आई भाई लेस देन है आपका 4, फॉर लूप चलाया मैंने, फॉर आई इन क्या है वेरिएबल मेरा, लिस्ट डेटा, ओके। प्रिंट में क्या करना है, रिजल्ट, ठीक है। पहले रन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एल्स कंडीशन लगा रखी है, ठीक। और मैंने यहाँ पे देखिए फॉर आई इन लिस्ट डेटा,
मैंने एक एक आइटम को रीड करना स्टार्ट किया जो इस इटरेबल ऑब्जेक्ट में है, लिस्ट डेटा में। इसमें जो लिस्ट थी इसमें आइटम क्या पड़े हैं, 1 4 5 6 10 9 3। ओके, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ये आई मेरा तब प्रिंट हो इफ़ आई ग्रेटर देन 4, तब तो मेरा आई प्रिंट हो। अगर ग्रेटर देन 4 नहीं है तो लेस देन 4 प्रिंट हो उसकी जगह पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आइटम इसने रीड करना स्टार्ट किया 1। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बताता हूँ। 1 मेरा रीड करना स्टार्ट किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन के। ठीक है, क्या जो 1 है वो ग्रेटर देन 4 है फ्रेंड्स? नहीं है, तो एल्स कंडीशन चलेगा। तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 की जगह पे आएगा लिखा हुआ लेस देन 4। ये जो आइटम है जो मैंने 1 अभी जो रीड किया है वो लेस देन 4 है। ऐसे ही मेरा जो 4 है वो मैंने स्टार्ट किया, क्या जो 4 है वो 4 से बड़ा है? नहीं है, तो इसका भी एल्स कंडीशन चलेगा, लेस देन 4 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए भी आपका लेस देन 4 आ गया यहाँ पे। जैसे ही 5 आया कंडीशन मेरी ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होते ही मेरा ये आइटम मेरा प्रिंट हो गया फ्रेंड्स 5। ओके, जैसे ही मेरा 6 आया 6 मेरा प्रिंट हो गया। जैसे मैंने यहाँ फिर से छोटा एलिमेंट लिया हुआ है जिससे फिर आपको ये पता चल जाए, तो यहाँ पे फिर से जैसे ही छोटा आइटम मिला कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, एल्स कंडीशन चलेगा और लेस देन मेरा 4 हो गया। मैं अगर इसी को फॉर लूप से करता हूँ, यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ठीक है, यही सेम लॉजिक मैं लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो आप कर सकते हो लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इससे। ऐसे एग्जांपल फॉर सपोज करो फॉर आई इन लिस्ट डेटा। ओके, मैं यहाँ चल और मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट में दूसरी लिस्ट ले लेता हूँ, मुझे आइटम अपेंड करने हैं। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ जो भी आई है अगर ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो रिजल्ट डॉट अपेंड हो जाए और उस अपेंड में मेरा आई चला जाए। एल्स में, ठीक है, एल्स में क्या जाना है, रिजल्ट डॉट अपेंड में मुझे क्या अपेंड करना है फ्रेंड्स, लेस देन 4। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे आउटपुट मेरा सेम आना चाहिए, राइट। तब आपका लॉजिक यहाँ अब क्लियर होना चाहिए आपका लॉजिक। जैसे मैंने इसे कॉपी किया और इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे, ओह दिस इज द स्ट्रिंग। जैसे रन किया फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो ये जो आउटपुट है और ये जो आउटपुट है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 6 10 9 आया है, यहाँ पे भी 5 6 10 9 आया है, और जो लेस देन 4 है इसकी जगह पे लेस देन 4 है। स्टार्टिंग मैंने लेस देन 4 किया, दैट मीन्स ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन का यूज़ किया हुआ है लिस्ट कंप्रेशन के लिए। मैक्सिमम आपकी 2 लाइन प्रिंट हुई हैं। मैं अगर रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे कितनी लाइन है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं इसे लेता हूँ तो 8 लाइन, और यहाँ पे कुल मिला के 3 लाइन, तो 5 लाइन का आपका डिफरेंस आया यहाँ पे। तो जैसे जैसे आपकी कंडीशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, इनर कंडीशंस लगती जाएंगी, आपका जो फॉर लूप के थ्रू जो अगर आप कोड कर रहे हो वो कोड बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ लाइन आपकी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन लिस्ट कंप्रेंशन में वो आप एक ही लाइन में चीज़ों को मैनेज करते जा रहे हो। ठीक है, तो आपका क्लीन कोड है, बहुत ही कम नंबर ऑफ लाइन आपको लिखना पड़ रहा है लिस्ट कंप्रेंशन में। ओके, अब यहाँ पे सेकंड है हाउ टू यूज लिस्ट कंप्रेंशन विद अ नेस्टेड फॉर लूप। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि मैं इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ लगा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो इफ़ और दूसरा इफ़ यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ही मैं फॉर लूप का भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरा फॉर लूप यूज कर सकते हैं लिस्ट कंप्रेंशन के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप समझ ना पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक, तो मुझे को लिस्ट लेता हूँ, 2 लूप चलाना पड़े तो मैं 2 लिस्ट लेता हूँ। लिस्ट 1 लिस्ट आपकी है, मैं ये कर लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट 1 में एक, मान लो 1 2 3, ठीक है, और एक लिस्ट है मेरी
लिस्ट विद रिवर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा 2,1, ठीक है। रिजल्ट है आपका, लिस्ट कंप्रेशन मैंने स्टार्ट किया। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। मान लो यहाँ मैंने लिया x, y, ओके, और पहला लूप चलाया मैंने x का, फॉर x इन लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1। दूसरा लूप लगाया फॉर y इन लिस्ट रिवर्स, ओके, और मैंने इसे प्रिंट कराया यहाँ पे रिजल्ट को, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, जैसे इसे रन किया, ये दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द एक लिस्ट कंप्रेशन के अंदर 2 फुल लूप कैसे चल सकते हैं। अभी तक आप जितने भी एग्जांपल देख रहे थे वो सिंगल आपको एक ही फुल लूप चल रहा था आपका 4, ठीक है, एक ही फुल लूप मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप 2, अगर आपको रिक्वायर्ड है कि मुझे 2 फुल लूप चलाने हैं, लिस्ट कंप्रेशन यूज करना है मुझे 2 लिस्ट के ऊपर, तब आप 2 फुल लूप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द नेस्टेड फुल लूप मेरे कैसे चलते हैं। ये एग्जांपल हो गया विद द फुल लूप एबव केस, ओके। हो अब देखो मैंने यहाँ पे ये भी यूज कर रखा है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल बताया था यूजिंग फुल लूप, अब ऐसे ही इससे भी हम फुल लूप के थ्रू करते हैं, तब आपको उसका लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। मेरी 2 लिस्ट हैं, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपेंड ऑपरेशन का यूज करना है। तो एक ले लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है, एक रिजल्ट मुझे लिस्ट लेना पड़ेगा, और एक फॉर लूप चलाता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, मुझे कहाँ पे कौन सा पार्ट उठा रहा हूँ मैं, ओके। मैंने यहाँ पे फॉर x इन लिस्ट 1 चलाया, ओके। फिर भैया मैंने बोला कि ये तो हो गया मेरा इस लिस्ट के ऊपर, मैंने आइटम को रीड करना स्टार्ट किया यहाँ पर लिस्ट 1 के, तो एक दूसरा लूप चलाना है रिवर्स वाली लिस्ट के ऊपर, ओह सॉरी, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक मेरा जो मैंने यहाँ पर रिजल्ट नाम की जो लिस्ट ले रखी है, ठीक है, उसमें अपेंड हो जाए सारा चीज़, सारे आइटम, दैट मीन्स जो मैं 1 बाई 1 यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रीड किया है x, ठीक है, और यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ जो मेरा आउटपुट है वो लिस्ट के अंदर इस तरीके का आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने पास किया x, भाई, और मुझे इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कराना, ठीक है। जैसे इसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसे यहाँ पे पेस्ट किया रिजल्ट को, इसमें हुआ क्या है पहले वो देख लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरे पास 2 लिस्ट हैं, आपका लिस्ट 1 और लिस्ट रिवर्स के नाम से, ठीक है। एक रिजल्ट मैंने लिया है, अभी मैंने उसे जो है ना एक ब्लैंक लिस्ट दे दिया है, जिससे मैं उस रिजल्ट में अपेंड करता जाऊँ 1 बाई 1 आइटम को, ठीक है। तो एट ए टाइम आपके पास x, y आइटम है, ठीक। ये जो x, y है वो इस तरीके से आपका दिखेगा 1,3, 1,2, इस तरीके का आपका रिजल्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर 2 लूप का यूज किया है। सबसे पहला जो लूप है वो चलेगा लिस्ट 1 के ऊपर, और दूसरा लूप जो चलेगा वो है लिस्ट रिवर्स के ऊपर। तो जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। रिजल्ट डॉट अपेंड किया मैंने x, y, पहले ये लूप चला x इन लिस्ट 1, फिर y लूप चला यहाँ पे फॉर y इन लिस्ट रिवर्स। अब सारे आइटम मेरे, इसका एक आइटम आएगा और इसके सारे आइटम आएंगे लिस्ट रिवर्स के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 3 आ गया, 1 2 आ गया, 1 1 आ गया, देन फिर 2 से स्टार्ट हुआ है। पहले आपका 1 चला, मुझे ये आइटम यहाँ पे लेना है। आई होप ये लॉजिक तो आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर लूप में ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरीके से जो लूप है वो वर्क करता है। सबसे पहले जो फॉर x इन लिस्ट 1 है, इसने यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया, ओके, दिस वन, इसका एक एक एलिमेंट लिया इसने फॉर
एक्स इन लिस्ट वन, सबसे पहले यहाँ पे वन आया मेरे पास से, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, ये वन वाला आएगा आइटम, ये वाला वन जैसे आया तो वन को यहाँ पे क्या किया मैंने, फॉर वाई इन लिस्ट वन, इसका मुझे वन लेना है। दैट मीन्स एक्स क्या है मेरा, वन है, और वाई में एक एक एलिमेंट को जब तक प्रिंट करते जाओ जब तक इस लिस्ट के आइटम ख़त्म नहीं हो जाते। इस लिस्ट में क्या पड़ा हुआ, 3 2 1, तो इसी वजह से यहाँ पे 1,3 आया है सबसे पहले, 1,2 आया है बाद में, और उसके बाद 1,1 आया है। 1,1 आते ही इस लिस्ट के जो आइटम है वो मैंने सारे रीड कर लिए हैं। देन मेरा जो कंट्रोल है फिर से इस 4x इन लिस्ट वन पे जाएगा। देन सेम ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे, लेकिन अब की बार आइटम 2 पे मेरे चलेंगे। x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो इसी वजह से यहाँ पे देखो अब 2 2 2 यहाँ पे आया है। उसके बाद 3 स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक फुल लूप के अंदर दूसरा फुल लूप कैसे यूज करता हूँ, और उसी का सेम वर्जन मैंने यहाँ लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू दिखाया है। विद इन सिंगल लाइन आपने वही काम किया जो यहाँ आप इतने नंबर ऑफ लाइन्स में कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये अच्छा रन करके नहीं दिखाया फ्रेंड्स मैंने, सेम आउटपुट है आपका, ठीक है। दिस वन ये लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू है, और ये आपका है फुल लूप के थ्रू। अब यहाँ पे आते हैं, वाई आर लिस्ट कंप्रेशन यूजफुल, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट कंप्रेशन क्यों यूजफुल है। और एडवांटेज ऑफ लिस्ट कंप्रेशन, उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। आपको नंबर ऑफ लाइन है वो बहुत ही कम लिखनी है। दूसरा जो मेन थिंग्स है वो है आपके जो कोड है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको विद इन सिंगल लाइन ही लिखना है, और जो कोड है वो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ लाइन्स में डिवाइड नहीं करना, नंबर ऑफ लाइन आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ थोड़ा, मैंने थ्योरी यहाँ मेंशन कर रखी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंटों को नोटेड डाउन कर लेते हैं। वाई आर लिस्ट कंप्रेशन यूजफुल और एडवांटेज, सबसे पहला है रिक्वायर वेरी लो नंबर ऑफ लाइन्स, जो मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ लिस्ट कंप्रेशन के लिए, ठीक है। बहुत ही नंबर ऑफ जो लाइन है वो बहुत ही कम आपको यूज करनी है। मोर टाइम एफिशिएंट एंड स्पेस एफिशिएंट देन लूप, अगर आप नंबर ऑफ लाइन आप कम करोगे तो आप जो है ना टाइम भी आपका कम बचेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लाइन लिखनी नहीं है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लाइन मुझे कम ही लिखनी है तो मेरा टाइम बचेगा ही बचेगा कोडिंग में, ठीक है। और यहाँ पर चलता है इन एडिशन टू स्टैंडर्ड लिस्ट क्रिएशन, द लिस्ट कंप्रेशन कैन आल्सो यूज फॉर मैपिंग एंड फिल्टरिंग। मैपिंग क्या होता है और फिल्टरिंग कैसे यूज होती है मैं इसे आगे चल के बताऊँगा आपको, डोंट वरी, ओके। वहाँ पे ये लिस्ट कंप्रेशन का मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँगा, ठीक। इट इज़ सिंगल टूल, और फीचर बोल सकता हूँ यू कैन यूज इन मैनी डिफरेंट सिचुएशन। मुझे इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए और लिस्ट का, और वहाँ पे मैं लिस्ट कंप्रेशन इजीली यूज कर सकता हूँ। द कोड इज़ जनरली मोर रीडेबल, ठीक है। परफॉर्मेंस मैटर इन लिस्ट कंप्रेशन, परफॉर्मेंस मैटर करती है फ्रेंड्स लिस्ट कंप्रेशन में। अगर आप देखो तो ये अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कोड में अगर यहाँ लिखता चला जाऊँगा, ज़्यादा कुछ इफ़ कंडीशंस लगानी है मुझे, कभी कभी मेरा जो लिस्ट कंप्रेशन है वो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि ये आप जैसे देखोगे कि अगर मैं हर जगह लिस्ट कंप्रेशन का यूज करूँगा तो जो कोड की जो क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन थोड़ा डिबगिंग करने में मुझे आसानी नहीं रहती, ओके। यहाँ पे देखता हूँ व्हेन टू यूज लिस्ट कंप्रेशन, यहाँ पे देखेंगे आप मुझे कब लिस्ट कंप्रेशन यूज करना चाहिए। यू कैन यूज लिस्ट कंप्रेशन इफ़ यू आर डूइंग सिंपल फिल्टरिंग, सम मॉडिफिकेशन और डूइंग समथिंग टास्क ऑन अदर इटरेबल ऑब्जेक्ट। आपको सिंपल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक पे काम नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल ऑपरेशन करने हैं, लिस्ट के आइटम को रीड करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, देन अगेन आपको एक नया लिस्ट में आइटमों को ऐड करते जाना है लिस्ट कंप्रेशन के थ्रू, तो वहाँ पे आप लिस्ट कंप्रेशन इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन लिस्ट कंप्रेशन में वहाँ प्रेफर नहीं करूँगा जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड मुझे लिखना पड़ रहा है, जहाँ पे ज़्यादा लॉजिक मुझे लिखने पड़ रहे हैं, तो मैं वहाँ लिस्ट कंप्रेशन का कभी यूज नहीं करूँगा फ्रेंड्स। कीजिए परफॉर्मेंस मैटर इन लिस्ट कंप्रेशन, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर वहाँ करती है जहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड अगर आप लिख रहे हो लिस्ट कंप्रेशन में, और वहाँ पे कोई अगर एरर आ गई आपके कोड में, तो वहाँ उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं यहाँ इस चीज़ को यहाँ कवर कर रहा हूँ। व्हेन टू अवॉइड यूज लिस्ट कंप्रेशन, आपको अवॉइड कब करना है, ठीक है।
जैसे मैंने बताया था कि फॉर लूप आपको कब यूज करना है, स्लैशिंग कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, और ब्रेक कहाँ यूज करना है, कंटिन्यू कहाँ यूज करना है। तो ये जब आप कोडिंग कर रहे हो, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में ये कोड करने से पहले ये ट्रिक होनी चाहिए, ये थिंग होनी चाहिए कि भाई मेरे पास अगर मैं इसे यूज कर रहा हूँ, इसका कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव वे है या नहीं है। मैं कोड को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कभी नहीं करूँगा फ्रेंड्स, राइट। तो मुझे कभी कभी अवॉइड भी करना है लिस्ट कंप्रेंशन को। ऐसा ना हो कि मेरी लो नंबर ऑफ लाइन के चक्कर में मैं कोड को कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दूँ कि जो दूसरे की समझ में ही नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ लिस्ट कंप्रेंशन आप कभी यूज नहीं करोगे। वही मैं केस डिस्कस कर लेता हूँ। वी शुड अवॉइड यूजिंग लिस्ट कंप्रेंशन इफ़ यू हैव टू मैनी कंडीशंस, ठीक है। यहाँ देखो मैं इसी चीज़ को आपको बार बार बता रहा था कि लिस्ट कंप्रेशन आप वहाँ यूज नहीं करोगे जहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी फिल्टरिंग है, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि कोड आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। सेकंड आपका सिम्स लाइक द बिगिनर्स इट इज़ हार्ड टू राइट एंड डीबग द लिस्ट कंप्रेशन कोड। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो पाइथन से, ठीक है, कि भाई पाइथन में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, पाइथन में मुझे कोई टास्क करना है, तो आप इनिशियल लेवल पे लिस्ट कंप्रेंशन से बचिए। जैसे आप कोड से कुछ फेमिलियर हो जाएं, पाइथन के सिंटैक्स से कुछ फेमिलियर हो जाएं, कुछ फीचर आपको पता चल जाए पाइथन के, तब आप लिस्ट कंप्रेंशन का यूज़ करेंगे, देन आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि डीबगिंग करना थोड़ा सा टफ है फ्रेंड्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया लिस्ट कंप्रेशन कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, और एग्जांपल तो हमने 10+ नंबर ऑफ एग्जांपल्स देख लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है हाउ टू यूज कंप्रेंशन विद सेट। ये मैं सेट जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं बताऊँगा। डिक्शनरी कंप्रेंशन भी है फ्रेंड्स, जब मैं डिक्शनरी हम पढ़ेंगे तब वहाँ इसे डिस्कस करेंगे। हाउ टू यूज लिस्ट कंप्रेंशन एंड लैम्डा। लिस्ट कंप्रेंशन को लैम्डा के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। लिस्ट कंप्रेंशन मैंने टॉपिक कवर कर लिया है, लेकिन मैंने लैम्डा का यहाँ पे अभी कोई नाम नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं लैम्डा फंक्शन आपको बताऊंगा तब वहाँ पे इसे मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूँगा, ओके। यहाँ पे है व्हाट इज फ्लैटर्न इन पाइथन। ये क्या होता है पाइथन के अंदर, फ्लैटर्न क्या है पाइथन के अंदर। ये सारे जो टॉपिक हैं ये ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं फ्रेंड्स। तो जो आने वाली जो वीडियो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और यहाँ से आप समझ लो कि आप जब डेटा इंजीनियर में काम करोगे या डेटा साइंस में काम करोगे या एआई के लिए काम करोगे, तो ये जो टॉपिक है यहाँ मैंने जो नोटेड डाउन कर रखे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लैम्डा फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज करोगे, लिस्ट कंप्रेंशन का कुछ स्मॉल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करोगे। डिक्शनरी कंप्रेंशन भी देखेंगे हम, ठीक है। और ये फ्लैटर्न, ये कुछ नया मिलेगा आपको इसमें, फ्लैटर्न इन पाइथन, व्हाट इज फ्लैटर्न इन पाइथन। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विद डीप, जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल पे बिलीव करता हूँ, ओके फ्रेंड्स। हमने बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं हमेशा की तरह। लिस्ट कंप्रेंशन को मैंने एक एक आपको आइटम बता दिया है, ठीक है, जिसमें मैंने देखा था व्हाट इज लिस्ट कंप्रेंशन। उसके बाद मैंने हर एग्जाम्पल को एक फुल लूप के थ्रू भी बताया हुआ है और लिस्ट कंप्रेंशन से उसका प्रूफ भी किया हुआ है। ऐसे आप बहुत कम नंबर ऑफ लाइन लेके सेम आउटपुट आप ला सकते हो पाइथन के अंदर, ओके। तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्रॉसप टेक चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।